हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने फीफा महिला बास्केटबॉल विश्व कप खिताब जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने चीन को हराकर फुटबॉल फीफा का महिला बास्केटबॉल विश्व कप है उसको जीत लिया है। और ये जो मैच है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए थे। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना को शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की सरकार ने अभी आसरा पेंशन योजना को शुरू किया है। यह पेंशन है वो वृद्ध व्यक्तियों को, महिलाओं को, विधवाओं को और दिव्यांग और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को प्रदान की जाएगी। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जीते जी इलाहाबाद पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुस्तक देने की घोषणा की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ममता कालिया। जीते जी इलाहाबाद पुस्तक को जो वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो ममता कालिया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 14 परियोजनाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की है? तो आंसर हो जाएगा 1145 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और यह राशि गंगा जिन राज्यों से होकर बह रही है उनसे संबंधित 8 तो मेन सीवर परियोजनाएं हैं, जिनमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल है। इनकी 8 तो सीवरेज की परियोजनाएं हैं और 6 अन्य परियोजनाएं हैं। उनके लिए 1145 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। हमारे जो खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने ही फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 को लॉन्च किया है और इसे दिल्ली से लॉन्च किया गया है। द्रौपदी मुर्मू ये हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ हैं ये वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू ने ही अभी गुजरात के अंदर कई परियोजनाओं के शिलान्यास किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने युवा 2.0 योजना को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा भारत सरकार। भारत सरकार ने युवा 2.0 योजना को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य जो युवा लेखक हैं उन्हें आगे बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षित करने से संबंधित है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो कैरोलिन आर बर्टोजी, के बेरी शार्पलेस ये यूएसए के हैं तथा मार्टिन मेडल इन तीनों को ही रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नेवी के साथ वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो आर हरि कुमार हैं और न्यूजीलैंड है न्यूजीलैंड को पूर्वी जो गोलार्ध है उसका ब्रिटेन भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड में की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे माउंट कुक कहते हैं और न्यूजीलैंड की खोज भी माउंट कुक के द्वारा ही की गई थी। माउंट कुक है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो जल संधि जो तस्मान सागर कहते हैं, उत्तरी और दक्षिणी जो न्यूजीलैंड के 2 द्वीप हैं इनके बीच में जो जल संधि है उसे कुक जल संधि कहते हैं। न्यूजीलैंड के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कैंटबरी कहते हैं। न्यूजीलैंड में एक नदी है बांधानुई नदी। इसे न्यूजीलैंड की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। माओरी जनजाति है उसे पवित्र नदी मानती है और इसे जीवित संस्था का दर्जा यहाँ की संसद के द्वारा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। जो हमारी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने ही गुजरात विश्वविद्यालय का स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है हर स्टार्ट इसको लॉन्च किया है। भूपेंद्र पटेल हैं, ये वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने अभी गुजरात के गांधीनगर से मुंबई तक वंदे भारत 2.0 जो ट्रेन है उसे अभी लॉन्च किया है। और इन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल हैं जो गुजरात के अहमदाबाद में हो रहे हैं, उन्हें अभी इनका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। राजनाथ सिंह जी हैं, वो हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं और इन्होंने ही राजस्थान के जोधपुर से जो LCS लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है प्रचंड, इसको अभी भारतीय वायुसेना को समर्पित किया है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में NCC का अखिल भारतीय नौसैनिक शिविर 2022 AINSC 2022 किस शहर में शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। NCC का अखिल भारतीय नौसैनिक शिविर है जो अभी विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा BD मिश्रा। BD मिश्रा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और इन्हीं को मेघालय के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मेघालय के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, वो अभी सेवानिवृत्त रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह जो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा, इन्हीं को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कलराज मिश्र हैं, वो राजस्थान के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट्स और करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।